चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं वोल्केनो के बारे में। ठीक है, तो वोल्केनो के बारे में 2-3 पार्ट आप लोग को जानना ज़रूरी हो जाता है। एक है क्रेटर और एक है मैग्मा और एक हो जाता है आपका सिंडर। ठीक है, ये 3 चीज़ जानना ज़रूरी होता है। हम लोग क्रेटर किसको बोलते हैं? ये ऊपर वाले मुख को बोलते हैं। ठीक है, जो माउथ होता है वोल्केनो का, उसको हम लोग सिंडर बोलते हैं या क्रेटर। ठीक है, क्रेटर ज़्यादातर बोला जाता है, पर प्रॉपर नाम बोल तो सिंडर कोन ऑफ क्रेटर। ठीक है, और आपका जो ये होता है सिंडर को भी आपको याद रखना है, और आपका मैग्मा। तो अभी पढ़ते हैं ये सब चीज़ क्या होता है। ठीक है, देखिए क्रेटर जो होता है, ये मैंने क्या बोला था, ये मुंह होता है। और सिंडर जो होता है, पहले सिंडर से पहले ये जानना जरूरी है कि मैग्मा मैग्मा क्या होता है। जब ऊपर आके फट जाता है, ठीक है, ऊपर जब फटता है, ऊपर से गिरता है, तो ये क्या करता है, एक एक इधर गिरता है, कोई भी इधर गिरता है, तो एक एक धीरे धीरे एक शेप ले लेता है, हिप के जैसे शेप लेता है। हिप मतलब आपको कोन के टाइप का शेप ले लेता है। उस कोन के टाइप के शेप को क्या बोलते हैं? सिंडर हम लोग बोलते हैं। तो ये इसका मतलब और इसका नाम आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ वोल्केनो क्या क्या है। तो टाइप ऑफ वोल्केनो क्या होता है? एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। ये 3 टाइप का होता है। तो एक्टिव वोल्केनो किसे कहते हैं? एक्टिव वोल्केनो उसे कहते हैं जो हमेशा फटता रहता हो। जैसे कि इधर लिखा हुआ है इरप्ट फ्रिक्वेंटली, जो हमेशा फटता रहता हो और जिसके मुंह से हमेशा धुआं निकलता हो। और डोरमेंट इसको बोलते हैं जो बहुत दिन से फटा नहीं हो। ठीक है, और एक्सटिंक्ट मतलब वो बहुत सालों से सोया हुआ है ज्वालामुखी, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी। अभी इनमें से तो ये जानना ज़रूरी था इस सब का टाइप क्या है, पर मेन चीज़ अभी बात आता है कि इसका एग्जाम्पल आपको याद करना जरूरी होता है। एग्जाम में यहाँ से पूछेगा, एग्जाम्पल ही पूछेगा। तो अभी कुछ एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल लेके आया हूँ। ठीक है, ये सब नाम आपको याद रखना ज़रूरी है, और ट्रिक से कैसे याद करेंगे मैं लास्ट में बता दूंगा। तो पहला है एक्टिव वोल्केनो, देखते हैं किलामू। किलामू ये कहाँ पर है? ये हवाई आइलैंड पे स्थित है, जो कि यूएसए में है। ठीक है, और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो में गिना जाता है। ठीक है, किलामू। नेक्स्ट आता है कोटापेक्सी ये कहाँ पर है? इक्वेटर में है। इक्वेटर ये हाईएस्ट वोल्केनो माउंटेन है इन दी वर्ल्ड, मतलब सबसे ऊंचा माउंटेन विश्व का। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओजा डिल सलाडो ये कहाँ पर है? ये अर्जेंटीना में है, और अर्जेंटीना चिली बॉर्डर में है। ये हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन दी वर्ल्ड, इसको भी सबसे ज़्यादा सक्रिय वोल्केनो मान सकते हैं, ज्वालामुखी। ठीक है, वर्ल्ड में। और किलामू तो सबसे ज़्यादा, पर ये भी है एक उनमें से जो वर्ल्ड में गिना जाता है कि एक्टिव वोल्केनो में। फिर है स्ट्रम्बोली ये आपका मेडिटेरेनियन के बीच में है, मेडियन सी के बीच में, इसलिए इसको बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ मेडियन सी। ठीक है, क्योंकि वो फटते हुए दिखाई देता है हमेशा। तो लगता है कि लाइट हाउस जैसे होता है, लाइट हाउस हमेशा आदमी लोग को या जहाज़ों को डायरेक्शन देते रहता है। तो स्टम्बोली भी क्या होता है? स्टम्बोली देख के वो पता चल जाता है कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, तो एक लाइट हाउस का काम कर रहा है। तो आप लोग को अभी ये सब एग्जांपल आप कैसे ट्रिक से याद रखोगे? जैसे किलामू क्या होता है कि इसमें बोलता है खिला मुंह, मतलब थोड़ा खिल ले, खोल दे मुंह को। तो मुंह खोलने से क्या होगा? हवा निकलेगा। ठीक है, तो हवा से आप लोग याद सकते हैं हवाई आइलैंड, जो कि यूएसए में स्थित है। ठीक है, और ये मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है। नेक्स्ट है कोटापेक्सी को आप कैसे रह सकते हैं? कोटापेक्सी को सोचते थे कोटा इंजीनियरिंग स्टूडेंट क्या करते हैं? कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए। तो क्या होता है, तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट क्या बोलते हैं? एक बार कोटा में जाने दो। तो एक बार से हो गया इक्वेटर। ठीक है, ऐसे आ सकते हो। फिर हो गया ओझा डिल सलाडो। ठीक है, ओझा डील सलाडो। ठीक है, तो एक कोई भी बैंक वाला है, ठीक है, या बैंक वाला है, वो बोलता है कि मेरे को अर्जेंट में डील करवा दो। किससे? ओझा से। ठीक है, अर्जेंट में डील करवा दो ओझा से। ओझा कोई एक आदमी है। ठीक है, तो वो बैंक वाला आदमी क्या बोलता है? अर्जेंटली डील करवा दो
ओझा से, ओझा कोई बैंक का आदमी है, उसे डील करवा दो तो उसको पैसा मिल जाएगा। तो ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो ये अर्जेंटीना में है, अर्जेंटली उसको डील चाहिए पैसे का, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग इस्तांबुल, इस्तांबुली आप लोग ऐसे ही याद रख सकते हो कि हमेशा बोलता रहता है, ठीक है। बोलने वाला क्या होगा, हमेशा हम लोग को सुनाई देगा, दिखाई देगा। तो क्या होता है, वो मेरिटाइम सीन में इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो बीचों बीच रहता है, तो इसे लाइट हाउस, जो भी जहाज़ पास होता है वो हमेशा उसको देख के जाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, पूछाएगा इनमें से कौन सा एक्टिव वोल्केनो है, तो आपको टिक मार्क मारना है। तो अभी डोरमेंट वोल्केनो के बारे में एक एग्जांपल देखते हैं। डोरमेंट वोल्केनो उस टाइप का वोल्केनो बोलते हैं जो बहुत टाइम से फटा नहीं है पर फटने का चांसेस है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डोरमेंट वोल्केनो। उस टाइप के अंदर रखते हैं, तो उस टाइप के एक वोल्केनो का नाम है वेसुवियस, वेसुवियस वोल्केनो। ये कहाँ पर स्थित है, ये इटली में स्थित है। नेक्स्ट आपका, तो नेक्स्ट है आपका ये आपका आपका एग्जांपल है एक्सटिंग वोल्केनो को ऊपर, ठीक है। तो एक्सटिंग वोल्केनो का बारे में अगर हम लोग पढ़े तो वो पहला एग्जांपल है एक एकनगुआ, एकनगुआ वोल्केनो, ठीक है। एकनगुआ वोल्केनो ये कहाँ पर है, एंडीज माउंटेन में है। एंडीज माउंटेन जो कि हाईएस्ट वोल्केनो इन दी वर्ल्ड है, ठीक है। एकनगुआ वोल्केनो ये एंडीज माउंटेन के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट देख सकते हैं दामबंद वोल्केनो जो कि ईरान में स्थित है। और एंकीगुआ जो ये वोल्केनो है वो स्थित है आपका अर्जेंटीना में स्थित है, ठीक है। अर्जेंटीना का प्रोविंस में एक स्टेट है जिसका नाम है मेंडोजा। इतना याद करना जरूरी है पर आपको याद रखना अर्जेंटीना में स्थित है। और आपको अगर मैं ये बोलूँ कि बीसीजीएस, ठीक है, बीसीजीएस जो है, बीसीजीएस जो इटली में है, तो उसको आप कैसे याद रख सकते हो, तो इटली से आप याद रख सकते हो टल्ली। कोई भी आदमी टल्ली हो गया, टल्ली होने के बाद क्या करेगा, वो शो करेगा, तो बीसी भियास, मतलब उसमें क्या आ रहा है, बीस बीस बीसी भियास शो करते, ठीक है। तो इसे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट आप ये एंकीगुआ आपको एंडी माउंटेन में याद करना है जो कि अर्जेंटीना में प्रेजेंट है, या कभी एग्ज़ाम में आ गया तो कि एंडीज माउंटेन कहाँ पर प्रेजेंट है वो आपको अर्जेंटीना मानना पड़ेगा। और दम्भन ये वोल्केनो कहाँ पर प्रेजेंट है, ईरान में। तो आपको कैसे याद रखना है कि एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा है जो कि डोरमेंट माउंटेन है या नहीं तो एक्सटिंग माउंटेन है, तो आपको एग्जाम्पल वैसे याद करना है। ज़्यादातर एक्टिव वोल्केनो के बारे में पूछा जाएगा तो आपको पूरा एक्टिव वोल्केनो क्लियर करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। और एकंगुआ माउंटेन कैसे याद रख सकते हो, एकंगुआ को ठीक से ऐसे याद रख सकते हो कि एकंगुआ मतलब अकेला, ठीक है। अकेला, अकेला क्या मतलब, अकेला है वो मतलब चुपचाप है, ठीक है। तो आप सब चुपचाप से कैसे याद रखते हैं, ये शांत है, शांत से हो गया एक्सटिंग, मतलब वो एक्सटिंग पर वोल्केनो में गिना जाता है। तो ऐसे आप लोग ठीक से याद रख सकते हो, ठीक है। और ज़्यादातर जो जो पढ़ा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल भी देखेंगे आनंद बुक में क्या क्या लिखा है। और आप लोग दामबंद वोल्केनो कैसे याद रख सकते हो, दामबंद वोल्केनो ऐसे याद रखता है, डोर बंद करते, डोर बंद करते मतलब क्या हो गया, ठंडा हो गया, कोई भी आदमी चुपचाप बैठेगा, अभी शांत से बैठेगा अंदर घर में जाके, तो वो हो गया शांत वोल्केनो का एग्जाम्पल। शांत वोल्केनो कौन सा एग्जाम्पल में गिना आता है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो में, ठीक है, जो बहुत दिन से शांत बैठा हुआ है सेंचुरी से। तो अभी कुछ पॉइंट के बारे में मैं बोल देता हूँ। तो इंडिया में दो ऐसे वोल्केनो हैं जो आपको याद रखना कि इंडिया के हिसाब से अगर कोई वोल्केनो पूछेगा तो आप लोग को ये दो वोल्केनो के बारे में पता होना चाहिए। एक है नार्केडम, नार्केडम नार्केडम वोल्केनो, ठीक है, जो कि एक डोरमेंट है, मतलब ये वोल्केनो मतलब फटने के स्थिति पे है पर मतलब शांत है बहुत दिन से पर फटने के चांसेस है। वैसा आप उसे मैंने बोला था डोरमेंट का मतलब जो कि फटने जो कि बहुत दिन से सड़ने पर फटने का चांसेस है उसमें, उसको डोरमेंट। और बेरेन, बेरेन जो है वो एक्टिव वोल्केनो है जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में ये सब प्रेजेंटेड है। और ये आप लोग को बहुत याद रखना है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लगेगा
इंडिया का एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, तो आपको मार के आना है बेरन। और अगर डोरमेंट पूछ लिया जाएगा तो आपको ये मार कर नार्कोडोम, क्योंकि नार्कोडोम के साथ साथ ऑप्शन में ये भी दे दिया जाएगा बेरन। तो आप लोग को पूछा गया है जो शांत बैठा हुआ है डोरमेंट वोल्केनो, तो आपको नार्कोडोम ही मार के आना है। और ऐसा एक कॉन्टिनेंट जहाँ पर कोई भी वोल्केनो नहीं पाया जाता वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता है। तो ठीक है, आज के लिए यहाँ पर ही रखते हैं, आगे देखेंगे। तो अभी टाइप ऑफ वोल्केनो में ये जो अरियन बुक में एग्जांपल लिखा हो ना, वो सब पढ़ना है। ठीक है, वो सब पढ़ना है। हाँ, वो सब पढ़ना है जो कि इधर एग्जांपल लिखा है। इसको ट्रिक से देखेंगे कैसे सीखना है। माउंट लाओ, ठीक है, ये हवाई यूएसए में है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका पीसीएस एग्जाम में पूछा जाता है। जो माउंट लाओ है इसके बीच में कौन सा मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको पहला में दे दीजिएगा ये यूएसए में स्थित है। हाँ, ये यूएसए में स्थित है। फिर आपको ये पता होना चाहिए ये एक्टिव वोल्केनो में आता है या नहीं। हाँ, आता है एक्टिव वोल्केनो में। फिर ये पूछा जाएगा कि ये जो वोल्केनो है ये रिसेंटली न्यूज़ में था या नहीं, ऐसा कुछ पूछ लिया जाएगा। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस एग्ज़ाम में माउंट लाओ को लेकर। ठीक है, तो ये सब आपको क्लियर होना चाहिए ये कहाँ पर स्थित है और ये किस टाइप का वोल्केनो है, क्योंकि यहाँ से पूछा जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि बुक का जो एग्जांपल दिया है वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो माउंट लाओ ये हवाई पे स्थित है और ये हवाई कहाँ पर है, ये यूएसए में है। ठीक है, यूएसए में, और ये एक्टिव वोल्केनो में गिना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो मैं एक ट्रिक बोल देता हूँ आपको कैसे याद रखना है। माउंट स्टम्बोली को माउंट लांग का मैं बोलूँगा, रुको। तो पहले मैं स्टम्बोली का बोल देता हूँ। ठीक है, स्टम्बोली, बोली मतलब बोल रहा है, जो हमेशा बोलता रहता है, वो क्या हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा बोलते रहता है। स्टम्बोली, बोली मतलब हमेशा बोलते रहता है, तो वो क्या रहेगा, हमेशा एक्टिव रहेगा। ठीक है, इसलिए वो एक्टिव माउंटेन में गिना जाता है। मैं इसमें ट्रिक में बताना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे पता चलेगा नाम से देख के वो एक्टिव माउंटेन या डोरमेंट माउंटेन। और आप लोग इतना 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 से आप लोग ट्रिक से कैसे याद कर पाओगे कि इतना जो है ये इटली पे प्रेजेंट है। पहले तो ये बात आपको पता होना चाहिए इटली में प्रेजेंट है और ये एक्टिव वोल्केनो में गिना जाता है। तो आप लोग कैसे इसको याद रखोगे कि एक्टिव वोल्केनो में है। तो इतना 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 वो एक्टिव है क्या, मैं किसी आदमी को बोलूँगा वो क्या इतना एक्टिव है, तो ये ट्रिक हो गया। तो इतना से हो जाएगा इतना, और ये इटली पे है, सिकली पे है, इटली का जगह सिकली पे है। तो नेक्स्ट मैंने बोला था किलामू। किलामू कहाँ पर स्थित है, ये हवाई आइलैंड पे, और ये एक्टिव वोल्केनो में गिना जाता है। आपको इसको ऐसे ही याद रखना है। मैंने बोला था ना किला और मुंह, मुंह खोलने से क्या होगा, हमेशा एक्टिव 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 आएगा। ठीक है, मुंह खोलने से क्या होगा, हमेशा एक्टिव एक्टिव आएगा। या या आपका मुंह खोलने से क्या आएगा, एक्टिव एक्टिव आएगा। ठीक है, मतलब मैं किसी को अगर कुछ बोलूँगा तो बोलूँगा एक्टिव हो एक्टिव हो एक्टिव हो सब जगह। या सोच लीजिए आपके पास एक्टिवा का स्कूटी है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, मेरे पास एक्टिवा का स्कूटी है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, और और खिला मुँह मैंने इसलिए बोला हूँ क्योंकि मुँह को अगर खिलाओगे, मतलब इसको खिला मुँह है ना, इसको बोलना खिलना मुँह। ठीक है, खिलना मुँह, मुँह अगर खिलेगा खोलेगा तो मुंह अगर खोलेगा तो क्या बोलेगा, एक्टिव 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 स्कूटी नहीं तो बोलेगा, ऐसे सोच लो। और कोटा पेक्सी कहाँ पर है, इक्वाडोर में है। तो कोटा पेक्सी, ठीक है, कोटा पेक्सी का मैंने क्या बोला था, ऐसा ट्रिक इक्वाडोर को याद रखना है। कोटा एक बार जाना है पढ़ने के लिए सबको। तो कोटा जो हम लोग का पढ़ने का डेस्टिनेशन होता है, तो कोटा एक बार जाना है, एक बार से हो गया इक्वाडोर। ठीक है, कोटा एक बार जाना है तो एक बार से हो गया इक्वाडोर। और आपको ये एक्टिव वोल्केनो में कैसे आता है, तो एक्टिव वोल्केनो आने के लिए उसको दूसरे ट्रिक से याद रखना। देखो, जो कोटा कोटा का मतलब होगा कुत्ता,
तो कुत्ता हमेशा एक्टिव होता है, ऐसे याद रखना है। तो कुत्ता हमेशा एक्टिव है। कोटा पेक्सी मतलब उसको मैं क्या बोलूँगा, कुत्ता कुत्ता पेक्सी पेक्सी कुत्ता पेक्सी। तो ये कुत्ता हो जाएगा, कुत्ता हमेशा एक्टिव होगा, तो ऐसे आपको याद रखना है। या कोटा, कोटा में कोई जगह क्या होता है, हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है क्लास में, ऐसे भी याद रख सकते हो। कोई अगर कोटा एक बार जाना चाहता है, एक बार जाना चाहता है मतलब क्यों जाना था, पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। तो पढ़ने के समय उसको क्या रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा हर क्लास में। तो वो एक्टिव से आ जाएगा एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। और ये हाइस्ट वोल्केनो माउंटेन में गिना आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइस्ट वोल्केनो माउंटेन में ये आता है, ठीक है। और ओझा डील सलाह दो, ओझा मतलब डील, डील बना दो अर्जेंटली, अर्जेंटली डील बना दो, ठीक है। अर्जेंटली अगर कोई भी डील बना रहा होगा, ठीक है, अर्जेंटली अगर डील बना होगा, वो आदमी को हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, ताकि उसका पैसा कोई भी चोरी ना कर पाए, एक पैसा भी ना मार पाए, हमेशा उस डील पे उसे अरे रहना पड़ेगा। तो अरे रहने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। अरे रहना पड़ेगा, डील हो रहा है ना, डील में हमेशा आदमी क्या होता है, एक्टिव होता है। अगर वो एक्टिव नहीं होता तो उसको पैसा मारा जाएगा, ये भी है, ठीक है। स्टाम्बोली का तो मैंने बोल दिया, हमेशा बोलते रहता है, बोलने वाला आदमी क्या होता है, हमेशा एक्टिव होता है। तो ऐसे ही याद रख सकता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए इसलिए इसलिए लाया हूँ क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आर्यन बुक में जब पढ़ रहा था तो बेरन आइलैंड या बेरन वोल्केनो जो इंडिया में स्थित है, उसे डोरमेंट वोल्केनो दिया गया है, पर वो डोरमेंट नहीं है, क्योंकि यूपीएससी 2018 में यही क्वेश्चन पूछा था कि कंसिडर द फॉलोइंग, कि बेरन आइलैंड वोल्केनो इज़ ए एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी। हाँ, ये तो सही है, ये इंडियन टेरिटरी में है, पर ये आर्यन बुक में इसको दिया गया है डोरमेंट वोल्केनो में, पर वो डोरमेंट वोल्केनो नहीं है, एक्टिव वोल्केनो में गिना जाता है, ठीक है। तो आप लोग कैसे याद रखो, बेरन हमेशा, बेरन एक्टिव वोल्केनो, बे रेन रेन रेन, रेन देने से क्या हो जाता है, बारिश देने से क्या हो जाता है, आदमी एक्टिव हो जाता है, आदमी लोग को भागना पड़ता है, तो उसे एक्टिव समझना पड़ेगा, ठीक है। और ये बेरन आइलैंड इज़ 144 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द ग्रेट निकोबार। नहीं, ये ग्रेट निकोबार में ईस्ट में नहीं है, ये पोर्ट वैली से आपका अंडमान, अंडमान के तरफ ईस्ट में है, ठीक है। तो ये ग्रेट निकोबार के साइड में नहीं है। पोर्ट वैली आपको तो पता ही है, वो कैपिटल है अंडमान निकोबार का। और लास्ट टाइम बेरन वोल्केनो इज इरप्टेड इज़ 1991, तो उसको वजह से इनएक्टिव है, ऐसा बात नहीं है, वो 2017 में फटा था। तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, ठीक है। तो आपको ये जानना है, मैं इसको आपका इमेज दिखाता हूँ कहाँ पर है मैप में, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देख सकते हैं ओनली 1 इज़ द करेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ इसका मैप। तो आप ये पॉइंट देख सकते हैं, ये क्या है पॉइंट, ये अंडमान सी, अबाउट 140 किलोमीटर फ्रॉम द पोर्ट वैली, ठीक है। पोर्ट वैली से ये अंडमान सी के उस तरफ है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको मैप में, तो रुकिए। और ये ओनली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा, ओनली एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी, ठीक है। और ये लास्ट टाइम 2017 में फटा था, मैंने वो बताया, ठीक है। तो मैं इसको दिखाता हूँ आपको इमेज में, कहाँ पर है मैप में, देखिए मैप में आप देख सकते हैं, ये बेरन कहाँ पर है, इधर स्थित है, ठीक है। तो ये अंडमान हो जाता है, ये वाला आइलैंड उसके पास में ही है, ठीक है। तो यही था जानने के लिए, क्योंकि आइलैंड बुक में थोड़ा ये वाला गलत दिया गया है। फिर अभी अभी मैं हम लोग देखेंगे मोना लाओ, ठीक है, मोना लाओ। तो मैं किसी मोना, मोना मतलब कि किसी मोना, हम लोग किसी को बुलाते हैं, बच्चे को बुलाते हैं, तो किसी मोना को बोल रहा, मोना इसे लाओ, तो जो तुम्हारे सामने चीज़ है उसे लाओ, तो लाओ मैंने बोल दिया, लाओ बोलने से वो मोना क्या करेगा, बच्चा तो वो क्या करेगा, उसे लाएगा चीज़ का। तो उसको क्या करेगा, सेल को एक्टिव करना पड़ेगा, उसे चीज़ को लाने के लिए चलाना पड़ेगा, तो वही है मोना लाओ। तो लाओ से क्या होगा, मोना लाओ, मतलब मोना को मैं बोल रहा हूँ एक्टिव हो, एक्टिव होके वो चीज़ लाओ, तो एक्टिव से हो जाएगा एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, हो गया ना ये। तो अभी मैं बोलूँगा डोरमेंट, डोरमेंट डोरमेंट चलो डोरमेंट वोल्केनो के बारे में, ठीक है। डोरमेंट वोल्केनो के बारे में बोलूँगा कर कोटा, ठीक है। कर कोटा कहाँ पर है, इंडोनेशिया पे, ठीक है। कर कोटा को
तुम लोग कैसे याद रखोगे ये आपका डोरमेंट है, डोरमेंट डोरमेंट वोल्केनो है। तो करकटो को आपको कैसे याद रखना है, करकटो को ऐसे याद रखना है, कर ले नहीं तो तेरे को खोट आएगा, मतलब तेरे को रिकावट आएगा। कर ले नहीं तो तेरे को खोट आएगा। खोट मतलब क्या, रुकावट। ठीक है, खोट मतलब क्या, रुकावट। तो रुकावट मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये रुक रुक के फटता है। तो ये कौन सा बोल कर है, डोरमेंट। कर ले नहीं तो आपको खोट आएगा। तो खोट आने से क्या होगा, काम करने में तुमको समय चाहिए होगा, थोड़ा रुक रुक के करना पड़ेगा। तो रुक रुक के करना पड़ेगा मतलब आपको डोरमेंट माउंटेन। और ये कर ले तुमको खोट है, खोट खोट आएगा। ठीक है, खोट आने से क्या होगा आपको, आप क्या करेंगे, आप दुख में चले जाएंगे। दुख में जाके आप क्या करेंगे, नशा करेंगे। नशा से हो जाएगा इंडोनेशिया। कर ले नहीं तो खोट आएगा। खोट मतलब क्या, रुकावट। रुकावट आएगा तो आप दुख में चले जाएंगे। दुख में जाने से क्या होगा, आप लोग नशा करेंगे। ऐसे बोल रहा हूँ, आपको ट्रिक के लिए बोल रहा हूँ, कोई पर्सनल बात नहीं। तो नशा, तो इंडोनेशिया, नेशिया। ठीक है। और बेरन नहीं है, ये गलत दिया हुआ है आपको, ये हमेशा याद रखना। बेरन एक्टिव वोल्केनो में गिना जाता है, मैंने अभी थोड़ा आगे बताया था। और एक आपका डोरमेंट वोल्केनो है जो बोला जाता है मयोंग। ठीक है, वो फिलीपींस का है। ठीक है, तो मैन इधर दिया हुआ नहीं है, पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ एक बार। मैं टाइप करके ये रखता हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो। तो ये है मयोन। मयोन आपको कैसे याद रखना है फिलीपींस में, तो सोच लो आपके घर में कोई बिल्ली है, गुस्सा है, तो क्या बोलेगा, म्याओ। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, आपको हंसना नहीं है, म्याओ बोलेगा। तो म्याओ बोलने से हम लोग क्या बोलते हैं, बिल 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 बिल। भगाने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, बिल 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 बिल। और जो बिल्ली होता है आपका, मियाँ मियाँ बोलते रहता है, रुक रुक के बोलते रहता है। थोड़ा बोलता है फिर रुकता है, थोड़ा बोलता है थोड़ा रुकता है। तो ये क्या होता है, रुकना क्या होगा, थोड़ा रुकना, वो डोरमेंट वोल्केनो में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना आप लोग को। तो आपको नेक्स्ट है फौजी यामा। कहाँ पर है, जापान में। ठीक है, फौजी यामा। ठीक है, देख लो इसको ट्रिक क्या होगा। फौजी में से मैं बोलूँगा फौजी। फौजी लोग क्या करते हैं, एक जगह से और एक जगह झाप मारते रहते हैं, मतलब जम करते रहते हैं। तो ऐसे याद रखना है, फौजी हमेशा क्या करते हैं, एक जगह से और एक जगह झाप 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 मारते रहते हैं, मतलब आपका छलांग मारते रहते हैं, मतलब क्या हो जाएगा उससे, जापान। ठीक है, फौजी हमेशा एक जगह से और एक जगह झाप मारते रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, जापान। और ठीक है, और ये आपको डोरमेंट माउंटेन में कैसे याद रखना है, फौजी लोग एक जगह से और एक जगह झाप मारते हैं। तो झाप से क्या होगा, झाप तो हमेशा नहीं मारेंगे, जब गड्ढा आएगा तभी मारेंगे। तो रुक रुक के आप लोग जब मारेगा वो लोग। तो रुक रुक के मरने वाला क्या होगा, डोरमेंट, हमेशा मरने वाला नहीं है। तो ये फौजी अम्मा। और मैंने एक एक्टिव वोल्केनो का ये एग्जाम्पल का ट्रिक नहीं बोला कि ये वाला ट्रिक कौन सा था, भेसिवियस। भेसिवियस ये कहाँ पर है, इटली में। आपको ये कैसे याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भेसिवियस मतलब भेसिवियस मतलब आपका भेसिवियस मतलब वायरस। ठीक है, वायरस अगर घुसेगा तो वो बॉडी को क्या करेगा, एक्टिव बना देगा, क्योंकि बुखार आने वाला है। ठीक है, तो भेसी भियास मतलब भियास को मिलूँगा, भेसी वायरस मतलब ज़्यादा वायरस। ज़्यादा वायरस हो गया तो क्या करेगा, आपको सेल को एक्टिव बनाएगा, बुखार करेगा, ये करेगा, आपको चैन से रहने नहीं देगा, आपको एक्टिव करेगा ताकि आप कुछ करे उस वायरस को लेके, आप कुछ एंटीवायरल खाए, ये सब खाए। तो ये कहाँ पर है, भेसी भियास, इटली में है। ठीक है, तो भेसी भियास कहाँ पर है, इटली में। और आप इडली कैसे याद रखेंगे, तो इडली आप लोग ऐसे याद रखेंगे, बेसी वायरस मतलब ज़्यादा वायरस कहाँ पर रहता है, आपके थाली में रहता है। तो इडली का मैंने थाली लिया बस, तो आपका थाली में रहता है, तो उससे हो जाएगा, थाली से हो जाएगा इडली। ठीक है, तो ऐसे ही याद रखना आप लोग को। फिर एंकीगुआ। ठीक है, एंकीगुआ, एंकीगुआ को कैसे आप लोग याद रखोगे, ऐसे आपको याद रखना है, कोई गोवा चला गया। ठीक है, गोवा जाने से क्या हो जाएगा, काम पूरा ख़त्म हो जाएगा।
मतलब काम ख़त्म करके ही गया होगा ना, मतलब वो काम ख़त्म हो चुका है, एक्सटिंग। ठीक है, एंकीगुआ काम ख़त्म करके गया है। और ये एंकीगुआ जो है, आप लोग अर्जेंटीना में कैसे याद रखोगे? देखो, अर्जेंट जो काम था वो ख़त्म करके वो गोवा चला गया, तो काम ख़त्म कर लिया। क्योंकि अर्जेंटीना के साथ और एक जगह का है आपका, जो मैंने बोला था, ओजा डिल सराडो। ठीक है, डील लिखा ना, डील हमेशा अर्जेंटली होता है, तो डील वाला आदमी हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है। तो अर्जेंटली उस समय बोला था, तो आपको ये दो चीज़ आपको दिखाना है। एंकीगुआ, एंकीगुआ क्या, अर्जेंट काम ख़त्म करके वो गोवा चला गया, काम ख़त्म किया तो वो क्या, एक्सटिंग ख़त्म हो गया काम। तो ऐसे ही याद रखना है। और दाम बंद, और दाम बंद मतलब दम बंद कर दिया, मतलब सांस लेना बंद कर दिया, मतलब वो ख़त्म कर दिया, उसको मार डाला, एक्सटिंग ख़त्म हो चुका, डेड हो चुका है। एल्बास वोल्केनो, ये भी क्या होता है, बस अब नहीं, बस अब नहीं मतलब अब नहीं चाहिए मेरे को, मतलब काम ख़त्म, एक्सटिंग, ऐसे याद रखना है।